एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था, बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इकलौती बहन करवा को बहुत गहरा प्रेम करते थे, अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा अपने मायके आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे थे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलावा आने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ देकर अपना व्रत पूरा करके भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और चांद अभी तक नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर आकर किसी दूर के पेड़ पर जाके उसने अग्नि जलाकर उसमें से एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, जब आप लोग भी अर्घ देकर अपना व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर ननद से कहा, ननद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने पर यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आती है। दूसरा ग्रास लेने पर उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही उसने तीसरा ग्रास मुंह में लिया तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है और उसके पति का स्वास्थ्य खराब है। वह शीघ्र अपने पति को देखने के लिए ससुराल जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा हुआ है इसलिए क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल आया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि वह अपने पति को कुछ नहीं होने देगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा इस दुख को सहन नहीं कर पाती है और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती हूँ। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहाँ सबको अपने पति का चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मानकर करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं और सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर कहीं दूर झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद फिर से वही कार्तिक मास की चौथ या चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाए, मुझे अपना सुहाग वापस लौटाए। जब करवा अपने यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसे अपने व्रत से माँ को प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वह तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने के लिए उसका सबसे छोटा भाई ही जिम्मेदार था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर अपने भाई को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उसके पाँव में पड़कर कहती है कि मुझे अपना सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने पर करवा की भाभी अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी, जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनः जीवित हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे गौरी माँ, जिस प्रकार
आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया है, चीर सुहागन का वरदान दिया है। उसी प्रकार हे माँ, सभी स्त्रियों को सुहागन होने का वरदान मिले।